लोग हों तो उस समय थोड़ी सी घुटन होती, क्या कहूं क्या नहीं कहूं। सबसे पहले तो हमारे साथ में आए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भाई भानु प्रताप सिंह जी, आपके गांव के उपसरपंच और यूथ के अध्यक्ष भाई विजय प्रताप सिंह जी, कमोलर से बहन जी पूजा सिंह जी, हमारे सरपंच कनवास नलिनी जी सोनी जी, और गांव के पंच पटेलों, युवा साथियों, मेरी माताओं, प्यारे बच्चों, आपका आपके बेटे नरेश मीणा का राम राम। आज खुशनसीब हूं कि प्रहलाद जी गुंजल साहब के चुनाव के वोट मांगने के माध्यम से आज मुझे आपके गांव में आप सबके दर्शन होने का मुझे मौका मिला, और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि आप सबके मुझे दर्शन हुए, आपसे मेरी रामाशा में। आपके बेटे ने 18-12 से निकलकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाकर गया तो नौकरी लगने था, लेकिन जहां हमारे समाज के बच्चे थे उन बच्चों को जब छात्रवृत्तियां नहीं मिलती थी, उनको संकट आता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नरेश मीणा, हमें आपकी छात्र राजनीति में जरूरत है। और ऐसे में मुझे जयपुर राजधानी में चुनाव लड़ा दिया। नौकरी की जगह छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर राजनीति में घुस गया। आपका बेटा जयपुर में राजनीति करके आया, और जब जयपुर की सड़कों पे आपके बेटे ने राजनीति करी तो वहां पे बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से वहां भी लड़ाई लड़ी, और उनसे भी जीत कर आपका बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय में भी 2 आदिवासी समाज के 2 बच्चों को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाकर आया। इसका नाम था जितेंद्र मीणा और राजेश मीणा। जो बच्चे, जो युवा चाहते हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो मेरे बारे में और मेरी जो जयपुर में जो समय बीता, जो छात्र राजनीति में जो समय गुजरा है, उसके बारे में सभी पंच पटेलों को बताते होंगे। लेकिन मैं जब इस हाड़ौती की धरती पर आया, जब मैं कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में आया, और जब मैं यहां राजनीति देखता था, तो मैं देखता था कि हाड़ौती में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी का है तो धाकर समाज का है। दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा वोट है तो मीणा समाज का है, फिर गुर्जर समाज, फिर माली समाज। और पिछले 30 साल पहले को जब हाड़ौती की राजनीति को जब नरेश मीणा देखता था, तो इस हाड़ौती में 30 साल पहले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में जिनका राज था, वो राज था ब्राह्मणों का और राजपूतों का। ब्राह्मणों का राज था। भुवनेश जी चतुर्वेदी कांग्रेस में बड़े लीडर हुए, रघुवीर सिंह जी कौशल हुए, ललित किशोर जी चतुर्वेदी हुए, दाऊदयाल जी जोशी हुए। राजपूत समाज में विजयराज सिंह जी हुए, उनके पिताजी कोटा दरबार ब्रजराज सिंह जी रहे, मीनाक्षी जी चंद्रावत रही, भरत सिंह जी रहे। लेकिन जब इस हाड़ौती में आपने जब बुजुर्ग बैठे, पटेल बैठे, जब उन ब्राह्मण और राजपूतों का जो राज था, आप जब उनके दरवाजे पे गए होंगे, आप जब कोई काम से, कोई गांव का किसान, गांव का व्यक्ति जब उनके दरवाजे पे गया होगा, चाहे वो रघुवीर सिंह कौशल ले लो, ललित किशोर चतुर्वेदी को ले लो, भुवनेश चतुर्वेदी को ले लो, या दाऊदयाल जोशी को ले लो, या बजराज सिंह जी को ले लो, या जुझार सिंह जी को ले लो, या भरत सिंह जी को ले लो, खाली हाथ नहीं आया था और कुछ नहीं दिया, तो कम से कम आपका सम्मान उन्होंने किया। आपसे जाते ये जरूर पूछते थे कि पटेलों, तुम बताओ तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी है, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा कैसी चल रही। लेकिन पिछले 10-20 साल से ब्राह्मण राजनीति को साइड कर दिया गया, राजपूतों की राजनीति को साइड कर दिया गया, और एक जाति विशेष के 4 लोग पूरी हाड़ौती पे कब्जा करके बैठ गए। कोटा में ओम शांति ओम, बारा में गए तो प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह हुई। मैंने देखा हमारी संख्या इतनी है, ताकत इतनी है
हमारा लठ भी मजबूत है। फिर क्या हम खेती बाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, राजनीति में दूसरों को झंडे उठाने के लिए ही बने क्या? क्या हम केवल इसलिए बने? क्या केवल हम इसलिए बने कि जब हमारा जिला परिषद का टिकट चाहिए, डायरेक्ट का टिकट चाहिए, एमएलए का टिकट चाहिए, प्रधान हमें बनना हो, प्रमुख हमें बनना हो, हमें एमएलए बनना हो, और हमें बड़ा अगर कोई ओहदा चाहिए तो हमें भाया के दंडवत होना पड़े, सिंघवी के दंडवत होना पड़े, बिरला जी के घर पे दंडवत होना पड़े, धारीवाल जी के घर पे दंडवत होना पड़े, छोटे छोटे टिकटों के लिए उनके दरवाजे पे जाना पड़े जिनके खुद के 4 वोट नहीं थे, जिनके खुद के 4 वोट नहीं थे। अगर किसी को हमारे गांव में किसी बच्चा जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, जिसने बीए एमए कर लिया, वो चाहता था कि मुझे गड्ढे पान की फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए, मुझे डीसीएम में नौकरी मिल जाए, तो वो कहाँ जाता था? लास्ट में एक ही जगह मिलती थी कि ओम बिरला धारीवाल जी के पास जाओ, वही लगा सकते थे। लेकिन मुझे पता आज दिन तक इन लोगों को जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने अपना घर भरने के अलावा, अपनी जेबें भरने के अलावा एक किसी किसान के बेटे को, एक किसी गांव के व्यक्ति को, किसी के बच्चे को नौकरी लगाई हो तो मुझे बता। अगर एक के बच्चे को नौकरी लगाए हो, एक के बच्चे को रोजगार दिया हो तो मुझे बता दो। और हमारे जो लोग राजनीति करते थे, मैंने 12 में देखा, कुछ हमारे जिला प्रमुख बन गए, 1-2 प्रधान बन गए, और जिनके 500 हजार बीघा जमीन, जिनके बेटे आईएएस आरएएस, और वो भी उनकी चमचागिरी कर रहे, उनकी दरी उठा रहे थे, जिनका कोई दुकान में सामान ही नहीं था। तो जब मैं कोटा, भारा, बूंदी, झालावाड़ में आया, मैं मेरे समाज के भाइयों के पास बैठता था, बीच में बात करता था, तो वो कह रहे थे भाई साहब राजनीति करो तो प्रहलाद गुंजल जैसी करना। मतलब प्रहलाद गुंजल में ऐसा क्या है? तो भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब वो है, जब कोटा में कोई व्यक्ति दूध बेचने आए, हेलमेट नहीं लगाए, पुलिस उसको हाथ दे दे, ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक ले, और जब ये बात अगर गुंजल साहब को पता लग जाए तो प्रहलाद गुंजल के एक फोन पर उस दूध वाले का चालान नहीं होता, कोई उसकी मोटरसाइकिल नहीं रोकता। अगर राजनीति करो तो प्रहलाद गुंजल जैसी करो। और आपके भाई ने फिर कहा कि अगर हाड़ौती के युवा, हाड़ौती के मेरे समाज के लोग अगर आपके इस बेटे के साथ खड़े हो गए, नरेश के साथ खड़े हो गए, तो मैं भी वैसी राजनीति करूंगा, उससे भी बढ़कर राजनीति करूंगा। लेकिन साथ आपका चाहिए, आशीर्वाद आपका चाहिए। और उसके बाद आपने देखा होगा 12 में, उसके बाद तो आपने 12 की राजनीति को देखा होगा। जो लोग जो मालिक बने बैठे थे, जो सेठ कहते थे कि हमारी राजनीति के मालिक है, हम ही जो कहेंगे वही होगा, उन सबको नरेश मीणा घर बिठाया, उन सबकी दुकान बंद कर दी, उन सबकी दुकान बंद कर दी। आज आप सब मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नरेश मीणा आपके गांव में आज आपसे ये मांगना है कि आपने अगर मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे कहने पर अगर प्रहलाद गुंजल को चुनाव जीता दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे 12 में दुकान बंद करी, ओम बिरला की भी दुकान कोटा में बंद हो जाएगी। ओम बिरला की भी दुकान कोटा में बंद हो जाएगी। मैंने आपसे कहा पहले कोटा में प्रहलाद गुंजल, 12 में नरेश मीणा, और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी अगर सफल हो गए, गुंजल साहब सांसद बन गए, तो ये तय मान लो, ये तय मान लो, इस बार कोटा के सांसद गुंजल साहब होंगे तो अगली बार आपका बेटा भी झालावाड़ का सांसद बन सकता है। अगर इस बार अगर कोटा बूंदी से सांसद प्रहलाद जी गुंजल साहब को आपने आशीर्वाद दे दिया, इनको बना दिया, तो अगली बार हो सकता है आपका बेटा भी झालावाड़ 12 से अगली बार एमपी बन सकता है। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य, हमारी किस्मत फूटी है। अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब जो आज कांग्रेस में आए, अगर विधानसभा के पहले 6 महीने पहले अगर कांग्रेस में आ जाते, तो आपके बेटे को प्रहलाद जी गुंजल छबड़ा से टिकट जरूर देते, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और आज आपका बेटा भी एमएलए, आपका बेटा भी एमएलए होता। हम राजनीति में हैं, आज हम वोट मांग रहे, राजनीति का मेला लगा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति में वोटों की कीमत है। राजनीति में कीमत काय की है? वोटों की कीमत है। प्रहलाद गुंजल को अगर हम मदद करेंगे तो प्रहलाद गुंजल को चाहने वाले लाखों लोग हैं, वो आपको
कहीं पंचायत समिति में जिताएंगे, कहीं जिला परिषद में जिताएंगे, कहीं प्रधान बनाएंगे, प्रमुख बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, लेकिन ओम बिरला से कहीं 4 वोटों की उम्मीद मत कर लेना। ओम बिरला ग्रामीण एरिया में कहीं किसी को 4 वोट नहीं दिला सकता। अगर आज गुंजल साहब को हम मजबूत कर देंगे और अगर कल गुंजल साहब मजबूत हो गए और हम सब में से अगर कोई युवा राजनीति में आएगा और मैं अगर गुंजल साहब से कहूंगा कि गुंजल साहब आपके चुनाव में इस लड़के ने प्रचार किया था, आपके लिए वोट मांगे थे, आप भी हमारी मदद कर दो, तो गुंजल साहब अगर नहीं भी जाएंगे और एक अपील भी डाल देंगे, एक फोन पे कह देंगे इस युवा को मेरा समर्थन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस व्यक्ति को कोई राजनीति में रोक नहीं सकता। इसलिए हमारे पास समय कम है, अभी हम मंडीता तक जाएंगे। मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आपके गांव में आया हूं। आदरणीय कुशल पाल जी ने कहा था 90% मीनार को गांव से भाया थारा मनवा जैसे मन करे उसे बोल दी, ये वजह से मैंने 10 घर की बात बोल ली। अब हमारी बात मानेगा न माने, आपको मेरे पे भरोसा है? क्या आप चाहते हैं कि नरेश मीणा भी एमएलए बने, सांसद बने? क्या आप चाहते हैं कि नरेश मीणा का राजनीति में होता ऊंचा हो? क्या आप चाहते हैं कि प्रहलाद गुंजल जब सांसद बन के दिल्ली जाए, जब ये कांग्रेस की हाईकमान के पास जाए और उस कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहे कि साहब वो नरेश मीणा जो 20 साल से कांग्रेस के लिए सड़कों में घूम रहा है, उसको भी मौका दो, उस लड़के ने मेरे लिए पसीना बहाया है, उसके लोगों ने मुझे वोट दिया। अभी चाहते हैं तो मुझे हाथ खड़े करके आप सबको मेरी कसम खा के ये वादा करना पड़ेगा कि गांव में एक वोट रहना नहीं चाहिए। आप कल से वोटिंग लिस्ट मंगा लो, जो युवा साथी है, आपको मेरा आप पर ज्यादा अधिकार है। आप सब लोग वोटिंग लिस्ट को मंगा लो और अभी से तय कर लो। मैं चाहूंगा कि ये गांव मेरे लिए जिंदगी भर याददाश्त बन जाए। जब रिजल्ट आए और रिजल्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट अगर कोटा बूंदी में निकले तो आपके इस गांव में गुंजल साहब के निकले, क्या ये उम्मीद कर सकता हूँ? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ? अपने बेटे को आशीर्वाद दोगे? हाथ खड़े करके एक बार फिर से मुझे आशीर्वाद दे और पूरे तन मन से 26 तारीख को आदरणीय गुंजल साहब को चुनाव जिताए। और आदरणीय गुंजल साहब को केवल आप ही वोट न दे, अपने रिश्तेदार, नातेदार, आसपास के इलाकों में जितने भी लोग हैं उन सबको फोन चालू कर दो कि यह चुनाव प्रहलाद गुंजल का चुनाव नहीं है, ये हमारे बेटे नरेश मीणा का चुनाव है, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। अगर ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आगे चल दी तो इस हाड़ौती की राजनीति को बदल दूंगा, ये मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद।